Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम वीक प्लैनेट्स की एक सीरीज बना रहे हैं और इसमें हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं जो इंसान के पर्सनैलिटी में मिलती हैं या उसको कुछ उस प्लैनेट की वीकनेस के रिजल्ट्स मिलते हैं जिससे हमें ये अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वीक है या मैलेफिक है। तो आइए आज बात करेंगे शुक्र देव की यानी कि वीनस की। देखिए दोस्तों, वीनस जो प्लैनेट है ये रिलेशनशिप का प्लैनेट है, प्राइमरली शादी का कारक है और रोमांटिक लाइफ को होल्ड करता है यानी कि गवर्न करता है। हमारी लव रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप्स लाइफ में अगर वीक है, हमारी मैरिज में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम डेफिनेटली ये मान सकते हैं कि हमारा वीनस कहीं ना कहीं मैलेफिक इफेक्ट में है या कमजोर पड़ा हुआ है। दूसरा, वीनस से हम देखते हैं ब्यूटी, ग्लैमर, अपीयरेंस, आर्टिस्टिक एक एटीट्यूड, आर्टिस्टिक नेचर, रोमांटिक नेचर। अगर ये चीजें इंसान में कम है यानी कि रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, रोमांटिक नेचर नहीं है और आर्टिस्टिक परस्यूट्स में कहीं उसका इंटरेस्ट नहीं है, कहीं म्यूजिक में, डांस में, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में अगर उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो हमें मान लेना चाहिए कि वीनस हमारी चार्ट में हमें अच्छे फल नहीं दे रहा। और उसके बाद ग्लैमर एंड अपीयरेंस, ब्यूटी, फैशन। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग अपने बारे में बिल्कुल केयरलेस होते हैं, ना वो ये देखते हैं कि वो कैसे कपड़े डाल रहे हैं और ना वो ये देखते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं, उनका हेयर स्टाइल कैसा है, उनकी अपीयरेंस कैसी है, कैसा उन्होंने यानी कि पहनावा डाला हुआ है, शूज कैसे डाले हुए हैं। अगर आदमी इन चीजों की तरफ थोड़ा सा केयरफुल रहता है तो ये मान लेना चाहिए कि हमारा वीनस अच्छा है। और आदमी अगर केयरलेस है तो डेफिनेटली ये एक वीक वीनस की यानी वीक शुक्र देव की को इंडिकेट करते हैं। और दोस्तों, वीनस से हम देखते हैं हमारा वैभव यानी कि हम खान पान, हमारा खान पान अच्छा है और हम रिच डाइट्स लेते हैं और लाइफ को थोड़ा एंजॉय करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा वीनस स्ट्रांग है। और अगर हम खान पान के मामले में भी बहुत केयरलेस हैं, उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं और हमारी खाने में कुछ रोड साइड पे ही खड़े होके खा लिया, कुछ केयर ना किया कि ये हम क्या खा रहे हैं, इसका क्या हमें बेनिफिट होगा, या उसमें थोड़ा सा हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं उसको, हम जब खा रहे हैं तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि उसका टेस्ट क्या है या क्या खा रहे हैं, बस हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं, तो दैट मीन्स वीनस आपका वीक है। और धन का अभाव भी कहीं ना कहीं हमारे वीक वीनस को दर्शाता है। और वीनस से हमारे और देखें तो लग्जरीज और कंफर्ट्स का कनेक्शन है। अगर हमारी लाइफ में लग्जरीज और कंफर्ट्स में कमी है तो डेफिनेटली हमारा वीनस कहीं ना कहीं वीक है। और वीनस से हम देखते हैं अपनी लव लाइफ। अगर हमारे लव लाइफ में, यूथ में ब्रेकअप्स ज्यादा है या हमें लोग डिसीव करते हैं या हमें लोग यानी कि चीट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा वीनस बहुत ही खराब है। और अगर हमारी मैरिज में लगातार प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं और मैरिज का हम सुख नहीं भोग रहे हैं, तो वीनस हमारा वीक है। वीनस का रिलेशन शादी के अलावा हमारे फिजिकल कंपैटिबिलिटी से है यानी कि सेक्स रिलेशन से है। अगर हम अपने सेक्स रिलेशंस में वी आर नॉट गेटिंग प्लेजर्स, तो हमारा वीनस वीक है। देखिए दोस्तों, वीनस का मैलेफिक होना ये जरूरी नहीं है कि वीनस गलत साइन में पड़ा हो या गलत घर में पड़ा हो। वीनस, एक्सॉल्टेड वीनस भी हमें गलत रिजल्ट्स दे सकता है अगर उस पर कोई मैलेफिक इफेक्ट है या किसी गलत घर में पड़ा हुआ है।
एग्जॉल्टेड वीनस अगर छठे घर में पड़ा हुआ है, 8वें में पड़ा हुआ है, 12वें में पड़ा हुआ है, तो हमें एक्स्ट्रा मैरिटल में ले जाता है, ओवर सेक्स में ले जाता है। तो यहां भी हमें गलत रिजल्ट्स मिलेंगे और हमें मान लेना चाहिए कि वीनस हमारा बेशक एग्जॉल्टेड है, लेकिन फिर भी ये हमें रिजल्ट्स गलत दे रहा है और हमारी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है। और दोस्तों कई प्लैनेट्स का हमने देखा है एग्जॉल्टेड स्टेट में भी वो हमें गलत रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वो किसी गलत घर में पड़े होते हैं, या हमारे चार्ट में वो मारक प्लैनेट्स होते हैं, या उन पे राहु और शनि और केतु जैसे प्लैनेट्स की दृष्टि आ जाती है या कंजंक्शन आ जाता है, तो उनके हमें गलत रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और क्लोज कंजंक्शंस भी किसी भी प्लैनेट को अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेने देता, पर्टिकुलरली जब ये क्लोज कंजंक्शन किसी अपोजिट प्लैनेट का हो या किसी मेलेफिक प्लैनेट का हो। तो ये आपने अगर आपका वीनस इवन एग्जॉल्टेड स्टेट में भी है और वो 12वें घर में है, तो हालांकि 12वें घर में तो वीनस एक्सॉल्ट हो जाता है 12वां घर, लेकिन 12वें घर में एक्सॉल्टेड वीनस आपको फिजिकल प्लेजर्स तो दे सकता है, लेकिन आपकी मैरिज को डिस्टर्ब कर देगा, आउटसाइड मैरिज ले जाएगा। अगर एक्सॉल्टेड वीनस आपके चार्ट में 7वें घर में भी बैठा हुआ है, तो भी आप मैरिज को नहीं संभाल पाएंगे, वो मैरिज से बाहर ले जाएगा आपको, क्योंकि वहां पर हमारे रिलेशनशिप की जो इच्छा है, डिजायर्स है, वो बहुत हाई हो जाती हैं और उनका सेटिस्फाई होना बहुत मुश्किल होता है एक ही हाउस में, तो वो उस हाउस के सिग्निफिकेंस से बाहर निकल जाता है। कोई भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट जब हमारे शादी के घर में आ जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ हमें ट्रबल जरूर मिलती है। ऐसे ही वीनस का फंक्शन है। तो दोस्तों अब वीनस अगर हम किसी चीज की एक्सेसिवनेस में आ जाते हैं, तो वो भी उसका मैलेफिक इफेक्ट ही है। जैसे राहु वीनस का कंजंक्शन हमें ओवर सेक्स में ले जाता है, तो वो भी तो गलत है और वो हमें कहीं ना कहीं लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ वाइटलिटी देता है। तो वीनस किसी भी तरीके से आपको गलत रिजल्ट्स दे सकता है, चाहे वो एग्जॉल्टेड ही क्यों ना हो। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर इन चीजों का अभाव है, जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली वीनस आपका मैलेफिक है या वीनस आपका गलत रिजल्ट्स दे रहा है। अगर आपका वीनस कारों को भी रिप्रेजेंट करता है कंफर्ट्स के अलावा, अगर आपको कार का सुख नहीं मिल रहा है, बहुत सालों से आप कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप पुरानी कार में ही घूम रहे हैं और नई कार लेने का मौका ही आपको नहीं मिलता, कुछ सर्कमस्टांसेस नहीं बनते, तो भी मान लेना चाहिए कि वीनस की ब्लेसिंग यानी कि शुक्र देव की ब्लेसिंग आप पे कम है। और वीनस से हम अपने बॉडी पार्ट्स में देखें तो वीनस हमारे प्राइवेट पार्ट्स को गमन करता है, यानी कि लेडीज के चार्ट में यूट्रस, ओवरी या दूसरे प्राइवेट पार्ट्स, और मेल के चार्ट्स में भी इस तरीके से हमारे ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन्हीं पार्ट्स में ही हमें कोई बीमारी हो गई है, तो डेफिनेटली वीनस हमारा वीक ही है। और वीनस से हम जो है एक इमोशनल रिलेशनशिप्स देखते हैं। इमोशनल रिलेशनशिप्स में अगर हमारी कहीं ना कहीं कमी है, या हम अपनी वार्मथ नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, कर्टियस नहीं है, और तो डेफिनेटली वीनस हमारा वीक है। हम रोमांटिक नहीं है, हमारी अपीयरेंस अच्छी नहीं है, या अच्छे हम बन के नहीं रहते, कुछ अच्छे कपड़े नहीं डालते, अच्छा फैशन नहीं करते, या कुछ अपने आप को संवार के नहीं रखते, तो डेफिनेटली वीनस हमारा वीक है। तो दोस्तों इन सब चीजों से हमें डेफिनेटली ये अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि वीनस हमें किस तरह के फल दे रहा है। वीनस, जिन लोगों का वीनस मजबूत होता है, वो लव रिलेशनशिप में बहुत पैशनेट होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में बहुत ब्लेस्ड होते हैं, उनको फिजिकल रिलेशनशिप के प्लेजर्स पूरे मिलते हैं, और लाइफ में उनको धोखे कम मिलते हैं, पर्टिकुलरली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में धोखे कम मिलते हैं, एंड मैरिड लाइफ उनकी स्मूथ एंड स्टेबल रहती है, उसमें हैप्पीनेस रहती है, और उनको फैमिली से और वेल्थ से भी पूरी सपोर्ट मिलती है। और कहीं ना कहीं पैसे का सुख और फैमिली का सुख यहाँ पर इंसान को मिलता ही मिलता है, अगर उसका वीनस स्ट्रांग है तो। और वीनस अगर स्टेबल है, तो इंसान को इसके अलावा इंसान की जो पर्सनैलिटी है बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत
आकर्षित होती है, उसको कोई भी इंसान देखता है उसके पास खींचा चला जाता है, उससे बात करने का मन करता है। तो जब भी आपको किसी से आपको अट्रैक्शन हो जाए और उससे बात करने का मन करे, तो आप ये समझ लीजिए कि उस इंसान का वीनस बहुत ही पॉजिटिव है। और दूसरा, वीनस एक हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, एक इमोशनल वार्मथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है तो डेफिनेटली आपका वीनस स्ट्रांग है। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक आकर्षण है, यानी कि आपकी शक्ल जैसी भी हो सकती है, लेकिन आपकी फिजिक में अगर एक अट्रैक्शन है तो इसका मतलब वीनस आपका अच्छा है। शक्ल आपकी ऑर्डिनरी भी हो सकती है, लेकिन कोई भी आपको जब देखता है तो एक आकर्षित हो जाता है, तो इसका मतलब वीनस आपका स्ट्रांग है और पॉजिटिव है। और दोस्तों, जिन लोगों का वीनस अच्छा होता है उनकी कंपेनियनशिप में आपको मजा आता है। वीनस आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और क्लेवर बनाता है, तो वो क्लेवरनेस, क्योंकि जो वीनस प्लैनेट है वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और क्लेवर भी है, क्यों इन चीजों के साथ ब्यूटी और अपीयरेंस के साथ थोड़ा सा क्लेवरनेस और डिप्लोमेसी भी जरूर पर्सनैलिटी में होती है जिनका वीनस अच्छा होता है। लेकिन वो पॉजिटिव सेंस में होती है, वो लोग अपने आप को थोड़ा सा क्लेवर वे में या डिप्लोमेटिक वे में मूव करते हैं, ताकि उनकी ब्यूटी का या उनके अपीयरेंस का या उनकी कंपनी का कोई नाजायज फायदा ना उठा ले। इसलिए दीज पीपल आर वेरी क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें अगर पॉजिटिव हैं आपकी पर्सनालिटी में, तो डेफिनेटली वीनस आपका अच्छा है और वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहा है। और अगर वीनस हमारा वीक है तो कुछ रेमेडियल एक्टिविटीज हम आपसे शेयर कर लेते हैं। वीक वीनस के लिए आप फ्राइडे के दिन अगर सफेद चीजों का दान करते हैं तो बहुत ऑस्पिशियस है। आप चीनी और आटा मिक्स करके अगर चींटियों को खिलाते हैं किसी पेड़ के नीचे जहां पर एंट्स वगैरह नजर आ जाए, उनको आप डाल देते हैं एवरी फ्राइडे, तो दिस इज वेरी ऑस्पिशियस। और वीक वीनस के लिए आप शुक्र देव का मंत्र अगर जाप करते हैं 108 बार एक दिन में, तो भी आपको वीनस की ब्लेसिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। शुक्र देव का मंत्र बहुत ही आसान है, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली वीनस के अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर कन्याओं की सेवा कर सकते हैं, कन्याओं को मीठा खिला सकते हैं शुक्रवार वाले दिन, और वो भी सफेद रंग का मीठा, तो भी वीनस आपका इंप्रूव हो सकता है। मतलब छोटे बच्चों को, फीमेल बच्चों को। अगर आप लक्ष्मी माँ की किसी भी तरीके से पूजा करना शुरू कर दें शुक्रवार को, या दुर्गा माँ की पूजा करना शुरू कर दें, तो ये भी आपके वीनस को इंप्रूव कर सकता है। इन दोनों के मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं और शुक्रवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके वीनस को इंप्रूव कर सकती हैं। लेकिन रेमेडीज में जब भी हम किसी लिविंग बीइंग्स को कुछ फीड करते हैं तो उसकी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आती हैं। तो मेरा सबसे जो है प्राइमरी मेरी जो एडवाइस रहेगी वो रहेगी, चीनी और आटा मिक्स करके आप चींटियों को डालें एवरी फ्राइडे। और अगर आप दान करना चाहें तो चावल, चीनी और आटे का दान करें। किसी रिलीजियस प्लेस भी कर सकते हैं, किसी आश्रम में भी कर सकते हैं, गरीबों को भी कर सकते हैं। तो इन एक्टिविटी से ये वीनस की ब्लेसिंग्स आपको 40 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। आपका वीक वीनस कुछ न कुछ आपको अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है, और अगर आपका वीनस थोड़ा सा अफ्लिक्टेड है तो आप इन चीजों को करके आप इसके लाभ ले सकते हैं। और ये डेफिनेटली ये टेस्टेड एंड ट्रायल सारे के सारे हमारी रेमेडीज हैं, और इनको करने से आपको लाभ जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सब्सक्राइबर्स अपने बढ़ाने के पीछे हैं आजकल। And otherwise, I think this is all for the day. Have a nice time. Take care of yourself. We'll see you tomorrow. Thank you very much once again.